कृष्णा, जय श्री राधे। तो भाई कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो आपको लग ही गया होगा पता कि मैं कहीं पे जा रही हूँ। तो जी आज मैं जा रही हूँ अपने मठ, और आज है मेरा फास्ट। तो बस का होता है हमें जल्दी जल्दी यहाँ पे ना, क्योंकि बस आ जाती है तो फिर जल्दी जल्दी चलना पड़ता है। हेलो, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आज है एकादशी और दिन है वीरवार का। तो एकादशी की जो शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत ज़्यादा। और आज मैं भी जा रही हूँ अपने मठ, वहाँ पे भजन कीर्तन होगा। तो अभी बस लेने ही खड़े हैं और मेरे साथ जा रहा है नन्नू। नन्नू राधे राधे। हेलो गाइस, राधे राधे। तो वहाँ पे पहुँच के फिर जो भी होगा वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। और होगा फिर देखती हूँ कितना टाइम वहाँ पे लगेगा, और फिर वापस आ जाएंगे 1:30-2 बजे तक। तो वहाँ पे रहना ही है। और ये लिफ्ट भी मिल गई। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ मंदिर में, मठ में। तो राधा कृष्ण जी का मंदिर है ये। तो यहाँ पे सारे भक्तजन जो लोग हैं वो भी सारे पहुँच गए हैं। तो राधा कृष्ण देखो कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना जैसे हम पहले पहुँच गए थे जब भजन कीर्तन और कथा शुरू होनी थी, उससे पहले जब हम पहुँच गए थे, तो यहाँ पे सारे जो हैं वो अपना अपना माला जाप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्री कोई भी नहीं बैठता है, सब अपने अपने कामों में लगे हैं। तो देखो ये एक पीछे बुज़ुर्ग जो हैं वो भी बैठे हैं, अपना माला जाप कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ। तो तब तक थोड़े आए थे, तब तक हम कर रहे हैं यहाँ पे माला जाप, भगवान को याद कर रहे हैं। और बहुत आनंद आता है यहाँ पे, इतनी शांति होती है ना। और जब भजन कीर्तन लगता है ना, तब तो बस मन करता है कि बस भजन कीर्तन ही करते रहे। और ये है गिरी महाराज जी जो कथा करेंगे। तो ये कथा करेंगे और फिर उसके बाद फिर जो होगा वो आरती होगी। तो पहले तो भजन कीर्तन करेंगे। तो ये देखो सारे जो अब अपना माला जाप कर रहे हैं, कुछ भक्तजन जैसे आ रहे हैं वो माथा टेक रहे हैं। उसके बाद फिर जो है वो परिक्रमा करते हैं, फिर बैठते हैं। तो जब बैठते हैं तो अपने अपने सारे जो हैं वो काम करते हैं, काम मतलब अपनी माला करते हैं। और फिर भजन कीर्तन होता है, फिर उसके बाद कथा होती है। विश्राम करने चले जाएंगे। और इसी एकादशी के लिए सनातन गोस्वामी हरिभक्त विलास में लिखा है, बहुत बड़ी एकादशी है। 3 एकादशी को उल्लेख किया है। मस्त मत उत्थान। भजन कीर्तन करने के बाद जो है वो यहाँ पे कथा लगी है। तो गिरी महाराज जी जो है वो एकादशी की कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं उसका महात्म्य, और कि किस तरह से हमें जो पूजा विधि और किस तरह से हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी का जो एकादशी होती है वो कितनी ज़रूरी है, उसका व्रत करना। और जो अब आज का दिन जो है वो शयनी एकादशी है, मतलब जब विष्णु भगवान जी जो हैं वो सो जाते हैं 4 महीनों के लिए। तो गिरी महाराज जी बता रहे थे कि ऐसा नहीं करना है कि उनको सुलाए ही रखना है। जैसे कोई भी आपने जो घर में विग्रह रखा हुआ है तो उसको सुला के ही नहीं रखना है, मतलब मन में ये भाव लाने हैं कि वो सो गए हैं। सेवा जो है उनकी वैसे ही करनी है जैसे आप रोज़ करते आ रहे हैं। तो मजाक भी कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना है कि उनको भी सुला दिया और ख़ुद भी सोए रहे रज़ाई ओढ़ के। तो ऐसा नहीं करना है। पूजा अर्चना उनकी सुबह शाम जैसे आप करते हैं वो वैसे ही करनी है। और भाव मन में आना चाहिए ऐसा कि जो हमारे विष्णु भगवान हैं वो सोए हुए हैं। तो शयनी एकादशी जो है वो इसीलिए जो है वो इसको कहते हैं कि भगवान विष्णु सोते हैं 4 महीनों के लिए, तब इसका नाम जो है वो एकादशी का शयनी एकादशी पड़ा है। तो और भी बहुत कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह से माला जाप क्यों करना चाहिए, कितनी माला करनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो, और बड़ा मज़ा आता है इनकी बातें सुन के। और मज़ा तो आता है, लेकिन बात ऐसी है कि हमें वो अमल भी करनी है।
तो धीरे-धीरे जो है वो चलो एकदम तो नहीं होता है सब कुछ है, लेकिन धीरे-धीरे अगर हम अपने जीवन को जो है वो उसमें परिवर्तन लाएँगे तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हम अपने जीवन में देखेंगे। तो धीरे-धीरे ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पे देखो कितने भक्तजन लोग हैं और सभी बहुत ही आनंद से इनकी कथा को सुन रहे हैं और साथ-साथ में क्या कर रहे थे लोग, कथा भी सुन रहे थे और साथ-साथ में इन भक्तजनों की जो है वो माला भी चली हुई थी। तो बस यहाँ पे फिर इनकी कथा सुनने के बाद जो है वो आरती हो जाएगी। अब आरती होगी और ये देखो यहाँ पे आरती शुरू हो गई है और आरती करने के बाद जो है वो भोग लगेगा और भोग लगाने के बाद फिर सबको जो है वो फुलहार मिलेगा। मतलब आज जो है वो खाना नहीं मिलेगा किसी को, लेकिन फ्रूट जो है और जो आलू होते हैं वो उबाल के फिर जब जो भी हैं यहाँ पे आए हुए हैं सबको जो है वो मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज ही मिल रहा है, सबको जैसे भी कोई पूजा पाठ या जैसे भी मंदिर में जाता है तो दोपहर का जो वहाँ पे जो ठाकुर जी को प्रसाद बनता है तो सभी वहाँ पे प्रसाद जो है वो खा के आते हैं। तो बस यहाँ पे ये देखो आरती और कितने ज़्यादा लोग हैं और भक्ति लोगों में ना इतनी बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा भक्ति बढ़ गई है लोगों में और बहुत इतनी दुनिया आती है ना यहाँ पे। मुझे पहले पता ही नहीं था इस मंदिर का, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि क्यों मुझे पता नहीं था पहले। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका जिन्होंने मुझे जो है वो इस मंदिर के बारे में बताया। और देखो ऐसा होता है ना कि जब हम जहाँ जाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ की जो है वो आदत पड़ जाती है कि हमें किस किस दिन जो है वो वहाँ जाना, और जब हम नहीं जा पाते हैं तो मन में एक गिल्ट सी फील होती है कि हम नहीं जा पाए वहाँ पे। तो बस ऐसा ही होता है कि भगवान जो हैं वहाँ पे हैं, ठीक है, घर में भी होते हैं, घर में भी हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन मंदिर जाना जो है वो एक वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा अनुभव, मतलब अनुभव का मतलब मेरा ये है कि एक अच्छा सा मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको कि ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान जी बैठे हैं वहाँ पे और बस दिल करता है कि इनको ही देखते हैं, राधा कृष्ण को, और ऐसे लगता है जैसे ये हमसे बात कर रहे हैं। तो मतलब उनकी जो छवि है ना कृष्ण भगवान की इतनी मतलब हंसती हुई है ना, तो सच में मैं अब जा रही हूँ ना तो मुझे बस ऐसे लग रहा है कि मैं बस रोज़ ही जाती रहूँ, मैं इधर ही रह लूँ। तो अब इधर भी रह नहीं सकते हैं, घर भी होता है, घर में भी अपनी गृहस्थी होती है और जब जाना हो तभी जाना होता है। तो ये देखो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत अच्छा सा लगता है यहाँ पे आके। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी भक्ति है लोगों में और बस मगन हो गए हैं सारे, नाच गाना और कथा कीर्तन। ये देखो अभी जो है वो भोग लग गया है, फिर हम भी जो है वो प्रसाद लेंगे और फिर चले जाएंगे घर पे। तो यही था जी आज का ब्लॉग, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।